हमारे यहाँ पर सबसे पहली समस्या तो हमारे यहाँ पर पानी की है। अच्छा। पानी हमारे यहाँ लोगों को करीब 20-25 साल से शुद्ध पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। 20-25 साल से? हाँ, 20-25 साल से। दूसरी ग्राम पंचायतों से यहाँ पर टैंकरों के द्वारा पानी आता है, जो मोल खरीदा जाता है पीने के लिए। बाकी और काम के लिए तो यहाँ पर है, जो वैसे काम के लिए लिया जाता है। पीने योग्य पानी नहीं है उसमें, क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। अब वो भी जो पानी आ रहा है वो पीने में स्वाद है, बाकी उसके बारे में ये पता नहीं उसमें कितनी फ्लोराइड है। इसके बारे में कोई ने जांच नहीं, उसकी कोई आज तक कोई जांच नहीं, विभाग द्वारा कोई जांच नहीं उसकी। लेकिन लोग क्या है, उसको पी लेते हैं, संतुष्टि हो जाती है। हाँ, बाकी नुकसान तो थोड़ा थोड़ा वो भी करता है। तो जैसे मान लो, इस बारे में क्या कभी विभाग को यहाँ के लोगों ने कभी बताया है क्या, या नहीं बताया है? हमारे यहाँ के लोग ऐसी चीजों पर बहुत ही कम ध्यान देते हैं, लोगों की रुचि नहीं है ऐसे काम। तो फिर इससे तो काफी आर्थिक नुकसान हो रहा होगा। आर्थिक नुकसान भी है, शारीरिक नुकसान भी है, लोगों को बीमारियां भी होती हैं काफी, किसी किसी के तो पेट ही खराब हो जाते हैं। तो आर्थिक नुकसान के रूप में तो जैसे मान लो कम से कम 1000 घर की बस्ती तो होगी, लगभग 1800 घर की। नहीं, ऐसे तो लगभग 2000-2500 घर की बस्ती है साहब, 1000 कैसे? अच्छा, 2000 की है। हाँ, तो मिनिमम अपन 1000 का भी लगाएं कम से कम। भाई 1000 वाले व्यवस्था कर ले तो 1000 वाले बेचारे कमजोर हो गए, कम से कम 1000 वाले तो कमजोर हो सकते हैं। तो उन लोगों की तो स्थिति बहुत दयनीय हो गई होगी। उनकी तो है ही है साहब, दयनीय, क्या घर करें। में कितना पानी ले लेते हैं लोग, कितने रुपए का पानी ले लेते हैं प्रतिदिन? प्रतिदिन करीब सैकड़ों रुपए का पानी आ जाता है। 100 रुपए का पानी? हाँ, मिनिमम हो जाता है, आवश्यकता होती है। तो 100 रुपए के हिसाब से लगाए तो एक महीने के मतलब 10,000 रुपए हो गए। तो हो गए साहब, क्या करें, लोग पानी पीने के लिए तो लेंगे। और मान लो साल भर का लगाया तो कितने होंगे अपने आइडिया से? भाई एक महीने के 10,000 हो गए। हाँ, तो साल भर के 12 महीने के 3-4 लाख रुपए चले जाते हैं। 4 लाख। तो 5 साल में कितने हो जाएंगे लगभग? अब ऐसे तो सालों का कोई वो है साहब, वो तो होगा, लेकिन लोग पानी तो पियेंगे साहब। इसका मतलब ये करोड़ों रुपए का मतलब यहाँ हानि हो रही है। हो रही है साहब, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ, हो रही है और होती रहेगी, क्या करें लोग, इसके बारे में कोई विभाग कभी कोई नहीं सुनता है। अच्छा, ये कब से चलती आ रही है लगभग समस्या? पहले तो हमारे यहाँ 25-30 साल पहले तो क्या है, हमारा जो पानी था ना सेजे वाला, वो पानी अच्छा था, उसको लोग पी लेते थे, कोई परेशानी नहीं थी। अब जब बरसात कम होने लगी तो जलस्तर नीचे गया, उसके बाद में ये समस्या आने लगी। हाँ, 20 वर्ष तो इससे ज्यादा ही होगी। हाँ, यहाँ पर क्या चिकित्सा की भी समस्या है। वो कैसे सर? वो ऐसे है कि यहाँ पर हमारी करीब पॉपुलेशन, हमारी ग्राम पंचायत की करीब 10,000 की पॉपुलेशन है। अच्छा। ढाणियों को सबको पकड़ के आसपास के गाँवों को, फिर भी ज़्यादा भी हो जाती है आसपास गाँव में। यहाँ पे जैसे लोहारखेड़ा गांव है, चंदवाड़ गांव है, यहाँ से आसपास कहीं भी तो सारे लोग यहीं आते हैं। हाँ, यहाँ एक डिस्पेंसरी की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। मोरला में तो है शायद डिस्पेंसरी है, लेकिन उसमें फिर डॉक्टर बैठना चाहिए ना, MBBS। अच्छा, कंपाउंडर वगैरह बैठते हैं, अब वो इतना वो रुचि भी नहीं लेते हैं। फिर कंपाउंडर से काम नहीं चलता है साहब, आजकल तो रोग काफ़ी हद तक ऐसे हो जाते हैं। अभी मान लो किसी बुखार ही हुआ, और उस बुखार के लिए अगर उसको ट्रीटमेंट सही नहीं दिया गया, उसको या तो हैवी डोज दिया जाता है अनट्रेंड कंपाउंडरों के द्वारा, तो वो उसको वैसे भी वो साइड इफेक्ट करता है। डिस्पेंसरी पे तो ट्रेंड ही होंगे कंपाउंडर साहब। डिस्पेंसरी पे तो है, लेकिन डिस्पेंसरी पे क्या है कि पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती है ना। अब मान लो किसी को रात में हो गया, तो रात में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ टाइम से टाइम है, वहाँ लोग जाते नहीं है, वहाँ ये प्राइवेटों के पास ही ज़्यादा जाते हैं यहाँ पर लोग। और कोई समस्या आपके यहाँ? अब समस्याएं तो है, लेकिन मेन समस्या यही है, ये समस्या हो जाएंगी, उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी चाहिए कम से कम। मूलभूत समस्या मेन है यहाँ। ये मेन ये है, एक तो पानी की और चिकित्सा की। एक चिकित्सा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरसीराम गुर्जर।